नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नौ ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। कौन सा ग्रह आपके किस घर में बैठा है तो क्या प्रभाव होगा, वो आप खुद अपने लगन कुंडली से मिलाकर देख लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, सन। सन को हम एक अथॉरिटी के रूप में भी कहते हैं। अथॉरिटी मीन्स आप जो भी काम करेंगे अथॉरिटी को लेकर करेंगे, आप में एक अथॉरिटी होगी उस कार्य को करने की। सन को हम थोड़ा सा ईगोस्टिक भी कहते हैं कि मान लीजिए किसी का सन, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, तो वो थोड़ा सा ईगोस्टिक होगा और वो चाहेगा कि हमेशा मेरी लाइफ में एक फेम रहे। फेम, क्योंकि सन फेम का भी कारक है। फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम का कारक। फर्स्ट हाउस में अगर आपके सन है तो आप हमेशा, आपके मन में एक तो ये रहेगा कि मेरा नाम हो। हर कोई चाहता है, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि मेरा नाम हो। और आप जो भी कार्य करेंगे एक अथॉरिटी के रूप में करेंगे कि आपके पास अथॉरिटी है उस कार्य की जैसे। और आप ईगोस्टिक भी जरूर होंगे सन अगर फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, अब बात करते हैं मून की। मून मून को कहा जाता है मन में विचार। आपके मन में विचार कैसे होंगे ये दर्शाता है। जैसे सूर्य इंपॉर्टेंट है वैसे ही मून भी इंपॉर्टेंट है पूरा। मान लीजिए, पहले मून का हम लिख लेते हैं विचार। मान लीजिए मून आपका यहां पर है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में मून है तो आपके मन में जो ज्यादातर विचार चलेंगे वो घर, गाड़ी, वाहन, उसको लेके चलेंगे कि आपका घर कब बन जाएगा, आपके पास वाहन कब होगा, माता के संबंध में आपके विचार चलेंगे। क्योंकि चंद्र जिस भी घर में बैठता है उस घर के विचारों को एक्टिवेट कर देता है आपके मन में, जो भी उस घर के फल देने वाले संबंधित कार्य होते हैं। अगला हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी मरकरी को हम कहेंगे इज अ बिजनेसमैन। मरकरी को वैसे हम राजकुमार कहते हैं। मरकरी एक तरीके से बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन जैसे ये फाइनेंस सेक्टर में अच्छा कार्य करते हैं। फाइनेंस हो गया, और भी छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं। फाइनेंस हो गया या सीए है, जैसे जो सीए होते हैं उनका मरकरी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर सेवंथ में हो सकता है, सिक्स्थ में हो सकता है। 6, 7, 10 में अगर आपका मरकरी है तो आप किसी फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं और आप एक कंसल्टेंट अच्छे हो सकते हैं कि आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, वो आप अच्छे हो सकते हैं अगर आपके मरकरी 6, 7, 10 में है तो। क्योंकि राजकुमार का काम क्या होता है, राजकुमार का काम ये भी तो होता है ना कि वो कंसल्ट करता है मंत्रियों को, अब राजा को कंसल्ट करता है, उनको बताता है कि क्या काम ठीक है क्या काम गलत है। कंसल्ट करना, किसी को एडवाइस करना, ये काम आपका अच्छा हो सकता है। मतलब जिस भी भाव में मरकरी होगा उस भाव के प्रति आपका एक कंसल्टेंट फेस रहेगा मन में। मान लीजिए मरकरी यहाँ पर है, 11th हाउस में है। 11th हाउस किस चीज का होता है, कार इच्छाओं का होता है। अब आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आप एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं जिसमें कंसल्टेंट का काम हो। कंसल्टेंट का काम हो या फिर जैसे कि आप कह सकते हैं एडवाइजरी का काम हो। एडवाइजरी मीन्स किसी को एडवाइस देना, या फाइनेंस का काम हो। तो उससे क्या होगा, आपके इस घर में इफेक्ट पड़ेगा अगर आपके बुध यहाँ बैठे। अभी हम उच्च
या नीच की बात नहीं करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्रह उच्च है कौन सा नीच का है। अभी हम सिर्फ बात करें कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अगर यहाँ पे आपके बुध बैठे हैं तो आप एक लाभ को देखने के लिए, लाभ अपने जिंदगी में लाने के लिए कंसल्टेंट, फाइनेंस और एडवाइस का काम कर सकते हैं। ये छोटे जो बड़े बड़े हैं वही बताएं, बाकी छोटे छोटे बहुत आते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगला ग्रह हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अगला ग्रह हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर स्पिरिचुअल। अब जुपिटर किसी का फर्स्ट हाउस में हो, जुपिटर किसका फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होगा, वो पूरी तरह से धार्मिक इंसान होगा, धर्म को जानने वाला। गुरु, गुरु है ना, गुरु किस चीज के कारक होते हैं, धार्मिकता के, धर्म को समझाने वाले या जानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, गुरु इस चीज के कारक हैं आपके। गुरु कहा जाता है कि फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हुए, फिफ्थ हाउस आपका उच्च विद्या, पुराने जन्म कर्म जो आपके होते हैं उनका रिजल्ट यहाँ से निकाला जाता है, संतान का भाव भी होता है फिफ्थ हाउस। और नाइन्थ हाउस होता है आपके भाग्य, आपका भाग्य कितना अच्छा है। अगर भाग्य का स्वामी ही भाग्य के हाउस में बैठ जाए तो कितना लाभदायक होगा, अगर वो नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो कितना फायदेमंद होंगे, ये सोचिए। और जुपिटर जहां भी होंगे आपके बैठे हुए, फर्स्ट में हो सकते हैं, सेकंड में हो सकते हैं, थर्ड में हो सकते हैं, फोर्थ में भी हो सकते हैं, फिफ्थ में हो सकते हैं, सिक्स्थ में हो सकते हैं, आपको जो सबसे ज्यादा फल देने वाले होंगे ना जुपिटर, जो मेरा मानना है, जो मुझे लगता है, वो अगर फर्स्ट 5 9 में हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। या फिर 10th हाउस में हो तो और भी बढ़िया है। 10th हाउस में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहां से वो दृष्टि डालते हैं 1 2 3 4 5 आपके बैंक बैलेंस। सेकंड हाउस किसका होता है, बैंक बैलेंस, फैमिली, कुटुंब, वाणी। आपकी वाणी में एक मधुरता आ जाएगी, जब आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे आपको। फैमिली में आपका जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा गुरु की वजह से। 6 7 सेवंथ किस चीज का है, आपके घर, वाहन, माता, घर की सुख शांति। जब सप्तम दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, इन सब चीजों में आपकी वृद्धि होगी और ये सब चीजें जीवन में आपको अच्छे से मिलेंगी और अच्छे से कार्य करेंगी। 8th 9th, 9th किसका है, रोग ऋण रिपु। रोग होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, कोई कर्जा होगा तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये भाव नौकरी का भी होता है, 6th हाउस नौकरी का भी होता है। अगर 6th हाउस में जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने नौकरी के प्रति बहुत खुश होंगे, खुश होंगे, क्योंकि 7th दृष्टि एक तरीके से रिलेशन की दृष्टि माना जाता है। सप्तम दृष्टि पड़ रहा है ना, 7th हाउस किसका कारक होता है, रिलेशन का कारक होता है। तो सप्तम दृष्टि जब गुरु की 6th हाउस में पड़ती है तो आप अपने नौकरी के प्रति आपका रिलेशन अच्छा होगा। अगर आप अपने नौकरी के प्रति आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो ये एक तरीके की रेमेडी भी होती है कि अगर आपको अपने व्यवसाय नौकरी में कार्य अच्छा करना है तो आपको अपने नौकरी के साथ प्रेम से रहना होगा और प्रेम से करना होगा उसको। ये था गुरु। अगली बात करते हैं शुक्र, वीनस। वीनस, वीनस को कहा जाता है, आप एक कह सकते हैं वीनस ब्यूटी, ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, और आपकी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो शुक्र के ऊपर कार्य करती है। अब मान लीजिए किसी का वीनस 4th हाउस में है तो क्या होगा, उसका घर सुंदर होगा, घर सुंदर होगा, उनकी माता सुंदर होंगी, वो जो गाड़ी लेगा वो बहुत सुंदर लेगा,
वो भी सुंदर होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र आपके 1st हाउस में है, तो आपका शरीर और आप कैसे होंगे? बॉडी बॉडी टाइप स्लिम, स्लिम, सुंदर। आपके विचार कैसे होंगे? आपके मस्तिष्क में विचार कैसे चलेंगे? आप हमेशा सोचेंगे कि लोग आपको देखें, आपको देख के आपकी प्रशंसा करें, और लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे जल्दी आपसे लोग। क्योंकि शुक्र जब यहाँ बैठते हैं तो वो आपको एक, कहते हैं ना कि एक इंसान करोड़ों में अलग होता है दिखने में, तो वो आपको जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हो तो आप कौन से काम कर सकते हैं? आप काम कर सकते हैं जैसे कि फिल्मों में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का वर्क हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क हो गया। और आप कर सकते हैं साथ में जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के साथ आप और कौन काम, मॉडलिंग का काम हो गया, मॉडलिंग का काम हो गया। और शुक्र के कौन कौन से कार्य होते हैं? शुक्र से जुड़े बहुत से कार्य होते हैं, कोई एक कार्य नहीं होता, बहुत से कार्य होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं हमेशा। मतलब पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो शुक्र पर आधारित है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का चार्ट बना सके तो आपको उनके लगन में दिखेगा या 10th भाव में दिखेगा शुक्र का प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस। अब हम बात करते हैं हमारे राहु की। राहु इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या? राहु अगर आपके 5th हाउस में है तो वो क्या करेगा? आपके पुराने जन्मों के कर्मों को बढ़ा देगा। अगर आप विद्या करते हैं, आप पढ़ेंगे इतना लेकिन उसका एक्सपेंशन कर देंगे बहुत ज़्यादा। आपने 2 पढ़ा है, अब आप 2 से 4 कैसे करने, 6 कैसे करने, 8, 20, 22, वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है, संतान के भाव में है राहु। तो हो सकता है कि अगर कोई किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संतान होने में थोड़ी सी दिक्कत हो, वरना जो आपकी संतान होगी ना वो बहुत इंटेलिजेंट होगी, बहुत टैलेंटेड होगी। और वो, ये बात जरूर याद रखना, अगर आपके संतान के भाव में लगन में राहु हो, 10th में राहु हो या 5th में राहु हो, तो वो आम दुनिया से हटके थोड़ा अलग काम करेगा, क्योंकि राहु एक एक्सेप्शनल है। वो जो कार्य करेगा वो दुनिया से हटके करेगा। वो ये नहीं कि आप उसे बोलोगे, या आप खुद डॉक्टर इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन आपका मन नहीं लगता, आप कुछ अलग करोगे। राहु 10th में है, 5th में है, 7th में है, तो आप इन घरों से जुड़े जो भी कार्य करोगे वो दुनिया से अलग होकर करोगे, क्योंकि राहु इज अ एक्सपेंशन। वो काम को एक्सपेंश कर, बढ़ाता है, और साथ में चेंज भी करवाता है। चेंज कैसे? आप जिस प्रोफेशन में अभी हैं या कर रहे हैं, आपका उसमें मन नहीं लगता, तो राहु की जब भी दशा या अंतर दशा आएगी तो आपका प्रोफेशन चेंज करवा देगा और आपको दूसरे काम में लगवा देगा। राहु का काम ये होता है। मेनली हम इसे एक्सपेंशन ही बोलते हैं। एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि आपको पता है राहु केतु बने कैसे थे। राहु क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क का काम क्या होता है? इमेजिन, पावर जनरेट करना, थॉट पावर को जनरेट करना। अगर आप अपने इमेजिनेशन से कुछ भी सोचना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे उसको सोचते चले जाते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं अपने थॉट पावर को। तो ऐसे राहु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को एक्सपेंडेशन बढ़ा देता है, उसकी एक्सपेंशन बढ़ा देता है। ये चीज बड़ी ध्यान से है, ये हम आगे करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक ही पढ़ रहे हैं। केतु, केतु धीरे चलने वाला और स्पिरिचुअल है वो भी।
स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है केतु। केतु अगर आपका लगन में है तो आप स्पिरिचुअल होंगे आप भी, लेकिन धीरे धीरे। केतु और राहु जहां भी होते हैं उस भाव का फल धीरे धीरे ही देते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका फल मिलता जाता है। केतु अगर आपके 11th हाउस में है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है यहाँ पर अगर केतु आपके यहाँ है। जैसे जैसे आपका भाग्य बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे ही आपको लाभ मिलेंगे जीवन में अगर केतु यहाँ बैठे हैं तो। एक तो धीरे चलने वाले ग्रह, ऊपर से स्पिरिचुअल, धीरे धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिवनेस आनी शुरू होगी और साथ में लाभ होंगे। केतु अगर आपके यहाँ बैठे हैं, केतु अगर 9th हाउस में है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि भाग्य के घर में अगर एक स्पिरिचुअल आत्मा बैठ जाए तो वो कार्य अच्छा करेगी ना, अच्छा कार्य करेगी। तो ये बात हुई हमारे इन सब ग्रहों की कि ये सब ग्रह छोटे छोटे, अभी हमने छोटे छोटे पॉइंट ही लिए कि क्या काम करते हैं। अब इससे आप देख सकते हैं कि जैसे जुपिटर आपका 10th हाउस में है, वो मैं बता ही चुका हूँ, 10th हाउस का बता चुका हूँ। 12th हाउस में है तो क्या है, आपके खर्चे कहाँ पर होंगे, धार्मिक चीज़ों पे होंगे। जब आप घूमने फिरने जाएंगे वो एक धार्मिक क्षेत्र में जा सकते हैं घूमने फिरने, वहाँ आपके खर्चे होंगे, मंदिर बनाने में खर्चे होंगे, यात्रा में खर्चे होंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे तो उसमें खर्चे होंगे, क्योंकि 12th हाउस खर्च का भाव है, खर्च का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, आपकी इन्वेस्टमेंट का है। आप इन सब में खर्चे कर सकते हैं। तो मतलब वो धीरे धीरे हम कनेक्ट करना शुरू करेंगे बाद में। अभी हम पहले बेसिक सीख लेते हैं कि ये सब ग्रह करते क्या हैं। 9 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मंगल, अब हम बात करते हैं मंगल की। मार्स को कहते हैं एनर्जी, एनर्जी कहते हैं। मार्स अगर आपके यहाँ 1st हाउस में है तो आपका जो स्वभाव होगा, किसी ने आपको कुछ बोला विद इन अ सेकंड आपने रिएक्शन दे दिया, एक्शन एंड रिएक्शन। मार्स जिसका भी 1st हाउस में होता है, आप देख लेना उसको, कुछ आप कहोगे वो एकदम से लड़ झगड़ पड़ेगा आपसे। क्यों? क्योंकि उसका मंगल 1st हाउस में बैठा है, मंगल ही उसका 1st हाउस में है। तो वो खुद जो है बड़ा एनर्जेटिक रहेगा और वो किसी कार्य को करने में बहुत एनर्जेटिक रहेगा। वो आज का काम कल पे नहीं डालेगा, आज का काम कल पे नहीं डालेगा, वो आज करना है तो अभी करना है काम को। ये मंगल की अच्छी चीज है। दूसरा, मंगल आपके 5th भाव में है तो क्या होगा, क्या अपने भाग्य से लड़ोगे?